Hello students, welcome to Design Solutions. So today we are going to learn about one important topic, that is document properties. डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट वगैरह करते हैं तो आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखना ज़रूरी होता है कि आप उसके अंदर आपने क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ किए हैं। आपने कुछ ऐसे एलिमेंट्स तो उसके अंदर यूज़ नहीं कर लिए जो प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए। तो आप अभी मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर दो पैनल्स ओपन करके रखी हुई है। एक है यहाँ पर आरजीबी कलर की पैलेट है एंड द सेकंड वन इज़ फॉर सीएमवाई के, राइट। इसको हम डिफ़ॉल्ट पैलेट भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि आप अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको कौन से कलर्स यूज़ करना चाहिए, CMYK के कलर्स यूज़ करना चाहिए। बट इफ़ यू आर मेकिंग एनीथिंग फॉर ऑनलाइन स्क्रीन, से फॉर कंप्यूटर, टीवी और मोबाइल, और इनके लिए अगर आप कुछ भी बनाना चाह रहे हैं तो आप उसमें कौन से कलर्स यूज़ करेंगे, हमेशा RGB कलर्स को यूज़ करेंगे। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। आप प्रिंटिंग ऑनलाइन स्क्रीन के लिए अगर CMYK यूज़ करेंगे तो ये काफ़ी फीके कलर रहते हैं ये, लेकिन प्रिंटिंग में इन्हीं का यूज़ होता है और ये काफ़ी शार्प कलर मिलेंगे आपको। प्राइमरी कलर्स कहा जाता है इनको। सभी कलर्स जो भी बनते हैं इन तीनों के कलर के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। जैसे आप किसी भी कलर के ऊपर जाएंगे तो आपको देखिए सबकी RGB की वैल्यू दिखेगी, तो वो कलर क्रिएट हो रहा है ये, राइट। अब डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको मैं यहाँ पर कुछ एक छोटा सा एक पोस्ट वगैरह हम देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक 1000 बाय 1000 पिक्सल्स का एक मैंने बॉक्स बनाया है और इसी को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। पेज को भी, पेज को मैं ले रहा हूँ 5000 बाय 5000 पिक्सल्स, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर मुझे कुछ भी यहाँ पर एक छोटा सा डिज़ाइन वगैरह बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, कुछ इमेज ले लेता हूँ मैं। ये आप लोगों को इसलिए क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक इमेज ली है एंड इसको मैंने ऐसे कलर दे दिया एंड यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट भी ले लेते हैं साथ में। सॉरी, टेक्स्ट में यहाँ से यूज़ ले लेता हूँ मैं मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिया और मैंने इसको यहाँ पे कलर दे दिया। अभी आप देख रहे होंगे कि मैं दोनों पैलेट्स के अंदर से कलर ले रहा हूँ मैं। अभी मैं आप लोगों को एक पावर क्लिप अभी हमने नहीं देखा है, वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में हमारा आएगा। अभी सिर्फ हम एक डिज़ाइन पे समझना चाहते हैं कि आप किस तरह से और थोड़ा सा मैं बस एक नॉर्मल टेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ मैं कि ठीक है, इसको मैं ज़ीरो कर देता हूँ। बहुत ही गंदा डिज़ाइन बना है बट इट्स ओके, हम जस्ट एक एग्जांपल देख रहे हैं अभी, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर एक और छोटा सा टेक्स्ट ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा भरा हुआ दिखे।
और इसको मैं थोड़ा सा टेक्स्ट हम ऐसा ले लेते हैं। राइट, सिंपल। अब देखिए, ये मान लीजिए आपने कोई सा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया यहाँ पर, और इस डॉक्यूमेंट में मुझे थोड़ा सा, ठीक है, एज अ डिज़ाइनर थोड़ा सा जब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो आप उसके अंदर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। राइट। सो मैं भी यहाँ पर कुछ कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्जांपल देना भी ज़रूरी है। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, ये इमेज को मैं फिर से सीधे ही कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पर दो कलर पैलेट्स लिया हुआ है। ठीक है, दो कलर पैलेट्स में हमने क्या क्या किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों से कलर्स लिए हैं। अब मान लीजिए आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं या फिर आपका सोशल मीडिया के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। सो आप इसको क्या करेंगे, ठीक है, आपको इसके लिए हम जो प्रॉपर्टीज़, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का जो हमने पैनल देखा है अभी, उसको आप किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, सो उसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक कीजिए इसके ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ पर आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। अब देखिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिटेल्स मिलती है पूरी। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज वगैरह ये तो सब ठीक है, ऑथर जो आप बना रहे हैं आपका ही नाम रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब आप नीचे आएंगे तो आपको कुछ डिटेल्स मिलेगी, नेम एंड लोकेशन यहाँ पर रहेगा। अभी हमने फाइल को सेव नहीं किया है तो वन टाइटल 1 ही शो कर रहा है। फिर डॉक्यूमेंट में पेजेस कितने हैं, लेयर्स कितनी है, पेज साइज़ कौन सा है आपका, पेज ओरिएंटेशन कैसा है, रिजोल्यूशन कितना है। ठीक है, देन कलर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि RGB प्रोफाइल, CMYK के प्रोफाइल, इनको तो आपको ठीक है, ग्रे स्केल प्रोफाइल ये सब, क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रे स्केल भी यूज़ करा है इसलिए प्रोफाइल आ जाता है। प्राइमरी कलर मोड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्राइमरी कलर मोड आपने कौन सा यूज़ किया हुआ है। नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर कितने हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो 7 ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। टेक्स्ट वो सबको मिलाकर वो करते हैं। नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कितने हैं, पॉइंट्स जितने होंगे उतने यहाँ पर मिलेंगे आपको, कर पॉइंट्स। ठीक है, ये सब चीज़ें, गाइडलाइन भी एक यहाँ पर आपको दिख रही है। ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट, ये आर्टिस्टिक टेक्स्ट है आपका जो भी हमने यूज़ करा है। लाइन्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, ट्रू टाइप फॉन्ट्स, फॉन्ट्स यूज़, फॉन्ट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का एक तरह से यूज़ ये भी हो सकता है कि आपने किसी को फाइल अगर भेजी है या कुछ भी रहता है तो आपके डॉक्यूमेंट के पूरी डिटेल्स उसके अंदर रहती है। बिटमैप्स है, बिटमैप्स की जो भी इमेज आपने यूज़ करी है वो किस तरह की यूज़ की है। पावर क्लिप अभी हम लोग डिटेल में जब देखेंगे तो पावर क्लिप आपको समझ में आ जाएगा। देन फिल, यहाँ पर कौन कौन से कलर्स यूज़ हुए, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास में CMYK के कलर्स भी दिख रहे हैं और ये RGB कलर्स भी दिख रहे हैं। कलर पैलेट्स आपने ये यूज़ करी है, दो कलर पैलेट्स हमारे पास में जो थी, आउटलाइंस की डिटेल्स रहेगी और नंबर ऑफ़ कंटेंट वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर होता है, अब मान के चलिए आप इसको प्रिंट के लिए बना रहे हैं, और प्रिंट के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपको सारे कलर्स जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, CMYK के कलर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका RGB है तो ये गलत है। ठीक है, इसमें आपने RGB भी यूज़ कर लिया है। प्रिंट के लिए आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ CMYK के कलर्स ही यूज़ करना है। तो इनको आपको ये ध्यान रखना है जब आप फाइल कोई डिज़ाइन कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपको डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर आप अगर कुछ ऑनलाइन स्क्रीन के लिए बना रहे हैं तो फिर CMYK की वहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि CMYK के कलर्स बहुत ही फीके दिखेंगे जब आप उसको JPG के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर अगर आप कुछ और चीज़ें अगर इसके अंदर ऐड करते हैं, इफ़ेक्ट्स वगैरह भी हमने कोई ऐड नहीं कर रहे हैं तो वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी वगैरह अगर आप देते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ का इसलिए यूज़ होता है कि आप इजीली यहाँ से फाइल को चेक कर सकें कि आपने कहीं
प्रिंट के लिए बना रहे हैं और आपने कलर्स यूज़ कर लिए आरजीबी, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है आपके फाइल के अंदर। या फिर आपने प्रिंटिंग के लिए बनाया है और आपने कलर्स यूज़ कर लिए आरजीबी, होगा क्या, आप यहाँ पर तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा डिज़ाइन, आपने आरजीबी में बना दिया, सब कुछ कर दिया और कलर्स उसके अंदर वो कर दिया, और आप जब आप उसको प्रिंट कराएंगे तो आपको जो आउटपुट आएगा वो वैसा आउटपुट नहीं आएगा जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ध्यान रखिए, प्रिंटिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का, क्योंकि आपने कलर्स ही गलत यूज़ करे थे, आपने कलर्स आरजीबी यूज़ करे और आप उसको प्रिंट कर रहे हैं सीएमवाई के में, तो सारे कलर्स को फेड कर देता है वो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए, या तो बहुत डार्क हो जाएगा या बहुत ही फेड हो जाएगा, पूरा आपका प्रिंट आउट उसमें बिगड़ सकता है। तो मेक श्योर कि जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट बनाएं तो आप सबसे पहले तो ये श्योर कर लीजिए कि आप उसको ऑनलाइन स्क्रीन के लिए बना रहे हैं या प्रिंट मीडिया के लिए बना रहे हैं। फिर उसके अकॉर्डिंगली आप कलर्स को यूज़ कीजिए उसके अंदर, जैसे कलर्स आप उसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में आप एक बार डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में उसको चेक ज़रूर कर लीजिए कि कहीं पर कोई गलत कलर तो नहीं आ गया, तो उस कलर को आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पर नीचे डिटेल्स दिखाई देगी, ये कौन सा कलर है, आरजीबी कलर है, ये आरजीबी कलर है। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको सिलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए मैं प्रिंट के लिए कर रहा हूँ तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से क्या कर दूँगा, उसको CMYK के कर दूँगा, इसको भी CMYK के कर दूँगा। ठीक है, और CMYK में रेड, देखिए दोनों रेड में कितना फ़र्क है आपका, ये वाला रेड है, ये CMYK वाला रेड है, और ये वाला रेड कौन सा है आपका, RGB का है। तो डिफरेंस आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को क्या है वैसा बनाया जाता है फिर। ठीक है, अब जैसे बैकग्राउंड कलर है तो वो भी RGB आ रहा है, तो मैं उसको भी यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो इस तरह से जब आप राइट क्लिक करके डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ में देखेंगे तो आपको अब आप देखेंगे कि कलर्स उसमें चेंज हो गए होंगे। अभी सिर्फ RGB पैलेट एक ही कलर दिख रहा है, बाकी सब CMYK के हैं। ठीक है, एक और कोई सा कलर है। तो ये इतनी माथापच्ची करने से पहले आप इतना समझ जाइएगा कि आप कुछ भी बनाते हैं तो मेक श्योर कि उसका साइज़ आप सही ले रहे हैं और कलर पैलेट्स वगैरह और ये प्रॉपरली आप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में ही आप कोई डिज़ाइनिंग का वर्क स्टार्ट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ कोरल ड्रॉ स्टार्ट किया और बनाने लग गए, नहीं, आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। राइट, सो दिस वाज द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, उसको एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।